आप देख रहे हैं प्रदेश की खबर न्यूज। पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बाल्टिस्तान की है और ये तस्वीरें बताती हैं कि ऐसा प्रदर्शन वहां आज तक नहीं हुआ। सड़कों पर, छतों पर, खिड़कियों पर, जहां तक भी नजर गई लोगों की भीड़ नजर आई। ये भीड़ और इस भीड़ का गुस्सा बताता है कि अब यहाँ के लोग पाकिस्तान से ऊब चुके हैं और उन्हें अपना भविष्य भारत में नजर आ रहा है। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, जाएंगे। गिलगित बाल्टिस्तान में भड़के इस जन विद्रोह के पीछे कई बड़ी वजहें हैं। पहली वजह धार्मिक है। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान ऐतिहासिक रूप से शिया मुस्लिमों का इलाका रहा है और वर्ष 1947 में जब पाकिस्तान ने इस इलाके पर कब्जा जमाया था, उस वक्त यहाँ शियाओं की संख्या 80% से भी ज्यादा थी। लेकिन शियाओं का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना बाहर से सुन्नी मुसलमानों को लाकर यहाँ बसाती रही, जिसकी वजह से शिया अपने ही घर में अल्पसंख्यक हो गए। शियाओं पर उनकी धार्मिक पहचान की वजह से अत्याचार भी हुए और वर्षों का ये गुस्सा आखिरकार विद्रोह की शक्ल में फूट पड़ा। पाकिस्तान के ईस्ट इंडिया कानून ने गुस्से की साग को और हवा दी। पाकिस्तान के कुछ कट्टरपंथी संगठन और उलेमा ईस्ट इंडिया कानूनों को और सख्त करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शिया संगठनों ने ईस्ट इंडिया कानून का विरोध शुरू कर दिया। शियाओं का मानना है कि ईस्ट इंडिया कानून का इस्तेमाल सरकार उन्हें टारगेट करने के लिए करेगी। यही नहीं, ईस्ट इंडिया कानून के खिलाफ आवाज उठाने पर शिया समुदाय के एक लोकप्रिय उलेमा के ऊपर FIR दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद हजारों की संख्या में शिया आबादी सड़कों पर उतर आई। लोगों ने भारत की तरफ जाने वाले कारगिल हाईवे को खोलने की मांग शुरू कर दी। दरवाजा तोड़ के करगिल जाएंगे, जाओगे नहीं जाओगे करगिल, जाओगे नहीं जाओगे करगिल। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने POJ और गिलगित बाल्टिस्तान को एक्सप्लॉइट किया है। अब उनको ये मालूम हो गया है, वहाँ पर जो मंगला डैम में बिजली पड़ती है 5 रुपये पर यूनिट, वही बिजली POJ को अभी 55 रुपये पर यूनिट दी जा रही है। उनकी जो मेन रिवर है नीलम, उसका मुंह मोड़ के उन्होंने पंजाब की तरफ कर दिया है। तो अभी वहाँ लोग समझ गए हैं कि पाकिस्तान ने इनको 75 साल तक एक्सप्लॉइट किया है। आज वो कह रहे हैं कि भारत का जम्मू कश्मीर हमसे कम 70 साल आगे निकल गया है, वहाँ अमन है, शांति है, वहाँ खुशहाली है, तो वो चाहते हैं कि वो भारत में मिले। पाकिस्तान से नाराजगी की दूसरी वजह गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी है। पाकिस्तान में चाहे किसी की भी सरकार रही, POK और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों के साथ हमेशा सौतेला बर्ताव हुआ है, जबकि भारत ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसीलिए आज POK के लोग समझ चुके हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। आज तल्ख हकीकत इस टाइम पाकिस्तान में ये बनी हुई है कि अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे के पाकिस्तान आ सकता है तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी वहाँ मर जाए। हम अगर मोदी की अंडर में होगा तो हमें 2 वक्त का रोटी मिल जाएगा। सब तंग है इस मुल्क में, बॉर्डर को लो, हम सब यहाँ से भाग जाएंगे। इस विद्रोह को कुचलने के लिए पाकिस्तान ने वहां सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज उतार दी, लेकिन जिस तरह के हालात हैं उसे देखते हुए यही लग रहा है कि अब फिलहाल वहां मामला आउट ऑफ कंट्रोल है और केंद्रीय मंत्री VK सिंह भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक ही मुतालबा है, उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती, हमें वसाइल प्रोवाइड नहीं कर सकती, तो बॉर्डर खोल दे, हम इंडिया के साथ इल्हाक कर लेते हैं। इन सूरत हाल को देखा जाए तो जो उनकी डिमांड यही है कि अगर आप लोग कुछ नहीं कर सकते, जो हमारी हुकूमत है, जो आला हुकाम हमारे हैं, वो इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो फिर ठीक है, आप इंडिया के साथ जो है ना वो मुज़ाकरात करके उनका बॉर्डर खोल दिया जाए, ताकि वो वहाँ जाएँ। वहाँ जाके तरक्की जो है, आपको पता ही है, जो पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की वहाँ पे हो रही है, हर चीज़ में जो है ना वो आगे हैं। हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश हो चुकी है, ऐसे ही है। ठीक है, हम मुकाबला अपना कर रहे हैं इंडिया के साथ,
जो इंडिया कह रहा है हमारा इनके साथ मुकाबला नहीं है, वो चांद पर पहुंचे और हमारी आपस की लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही। आने वाले सालों में मुझे उम्मीद है कि इंडिया जो है ना वो बहुत अच्छा उभर के आएगा और उम्मीद है चाइना से ज़्यादा प्रोडक्ट जनरेट करना शुरू कर देगा। जो सूरत हाल है ना, आप कैसे किस नज़रिए से कह सकते हैं, किस बेस पे कह सकते हैं? उनकी यूनिटी की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, हालांकि पब्लिक बहुत ज़्यादा पब्लिक है, लेकिन लगता है कि वीके सिंह साहब चीन से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात एक फैक्ट है कि चीन ने भारत की बहुत सारी ज़मीन कब्जा ली है। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि पीओके के लोगों पर पाकिस्तान सरकार जुल्म कर रही है, इसलिए वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। देखिए, पिछले 10 साल में भारत बना है, अगले 10 साल में अखंड भारत भी होगा। रक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि तंगहाली और महंगाई की वजह से पीओके के लोग अब भारत में मिलना चाहते हैं। पीओके के लोग जो हैं उनको साफ तौर पर नजर आता है कि हिंदुस्तान के जम्मू एंड कश्मीर में बहुत जबरदस्त उन्नति हो रही है। पीओके के शिया मुस्लिमों ने अपने लिए भारत का रास्ता खोलने की मांग की है। पीओके जो इंडिया कहते हैं जी, पाकिस्तान की आवाम के लिए हम बॉर्डर खोल रहे हैं, आधे से ज्यादा पाकिस्तानी तो इंडिया में बढ़ जाएं। पीओके के लोग पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आजादी दिलाने के लिए पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं। वो चाहते हैं कि पीएम मोदी उन्हें भूखे मरने से बचाएं। हम अगर मोदी की अंडर में होगा तो हमें 2 वक्त का रोटी मिल जाएगा। अगर इधर नहीं होगा, पाकिस्तान में रह रहे तो हमारे बिलों का वस होता है कि हम बिल अदा करेंगे। दरअसल पीओके के लोगों को समझ में आ गया है कि भारत 75 वर्षों में चांद पर पहुंच गया और पाकिस्तान को अब भी दुनिया के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। इसलिए भलाई इसी में है कि वो भारत में शामिल हो जाएं। 26,000 आ गया है। अब इसको भरें या घर का खर्चा चलाएं, और गैस का भी इतना महंगा है कि किसको पूरा करें। और यही वजह है कि पीओके के लोग कह रहे हैं कि यही समय है, सही समय है, भारत पीओके के लोगों को अपने यहाँ जगह दे। मुज़ाकरात करके उनका बॉर्डर खोल दिया जाए ताकि वो वहाँ जाएं। वहाँ जाके तरक्की जो है, आपको पता ही है, जो पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की वहाँ पे हो रही है, हर चीज़ में जो है ना वो आगे हैं। दरअसल जिस तरह गरीबी और कंगाली के दलदल में पड़ोसी मुल्क धंसता जा रहा है, ऐसे में संभव है कि आने वाले वर्षों में गृह युद्ध के बाद उसके कई टुकड़े हो जाएं और पाकिस्तान। देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। पाकिस्तान। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, हम हमेशा बोलते हैं हमारा हिस्सा है। पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। पीओके की घर वापसी पक्की है। पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा। केंद्रीय मंत्री का ऐलान, पाकिस्तान सावधान। पीओके हमारा है, पीओके की एक एक इंच जमीन हमारी है। गुलाम कश्मीर पर तिरंगा झंडा फहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर का कुछ दिनों में अपने आप ही भारत में विलय हो जाएगा। ये बातें कही हैं भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने। देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह राजस्थान के दौसा में पहुंचे थे, जहां पत्रकारों ने उनसे पीओके के शिया मुसलमानों के लिए भारत की सीमा खोलने को लेकर सवाल किया था। पीओके के लोगों ने कल मांग की है, पीओके के लोगों ने कल मांग की है कि मोदी जी से कि हमको भारत में शामिल किया जाए। बीजेपी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। हिंदुस्तान के हुक्मरान लगातार कहते आए हैं कि गुलाम कश्मीर को आजाद कराना उनका मकसद है। पीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। वहीं पीओके की ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुझे ये बताएं कि कितना इंसाफ दिया है आज तक की किसी भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। हमारे इस वक्त जो दोस्त हैं वो गिलगित की जेलों में, गाकोत जेलों में
70 साल की उनको सजाएं दी हैं सिर्फ एनवायरनमेंट बेस्ड कैंपेन्स चलाने पे। जो चाइना जो माइंस हमारी ख़रीदना चाहता था उसके ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट हुए हैं लोकल आबादी के, उनको अरेस्ट करके उन्होंने जेलों में डाला है। और जनरल वीके सिंह से पहले पाकिस्तान को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी सुन लेना चाहिए, जो उन्होंने गुलाम कश्मीर के बारे में कुछ दिनों पहले ही दिया था। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। हालांकि जैसे ही वीके सिंह ने ऐलान किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर अपने आप ही हिंदुस्तान में मिल जाएगा, विपक्ष की ओर से भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि पीओके हमारा है, वो एक दिन भारत का होगा, इसमें किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं है। देखा है, एक स्वप्न देखा है हमने, एक अखंड भारत बने, अखंड हिंदुस्तान बने। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, हम हमेशा बोलते हैं हमारा हिस्सा है, लेकिन एक्स आर्मी चीफ जब अपने पद पर थे तब ये लेने की कोशिश करनी चाहिए थी आर्मी चीफ ने। हम आपका स्वागत करेंगे अगर उस बारे में कोई पहल होती है। दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना लगातार अत्याचार कर रही है। वहां के लोग पाकिस्तानी हुक्मरानों और सेना के अत्याचार से आजिज आ चुके हैं और पाकिस्तान के विरोध में अपनी आवाजें बुलंद करते रहे हैं। जनता विद्रोह पर उतर आई है और वो दिन दुनिया की सभी खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल प्रदेश खबर। प्रदेश खबर आपके साथ, हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए।